लक्ष्य था 240 का, वक्त था इंडिया के बल्लेबाजी का और सिर्फ 4 रन ही हुए थे कि रोहित का विकेट गया था। उसके बाद कोहली, राहुल, कार्तिक का विकेट तो 50 के अंदर ही गिरा था। विकेट पे विकेट गिर रहा था और देश की धड़कनों को तेज कर रहा था, पर फिर भी हमें थोड़ा सुकून था क्योंकि माही अभी बाकी था। फिर पांड्या और पंत ने थोड़ा पारी को संभाला था, पर जैसे ही पंत आउट हुआ था तो माही 7 नंबर की जर्सी पहने ग्राउंड के अंदर आ रहा था। देख माही को हमने थोड़ी राहत की सांस ली और दिल से कहा कि डर मत, क्योंकि अब माही ने हाथ में बैट ली थी। 6 विकेट पे 100 का आंकड़ा पार हुआ था। जडेजा बैक ऑफ खेल रहा था क्योंकि उसे भी पता था कि अब नॉन स्ट्राइक एंड पे माही था। माही बस एक एक रन ले रहा था क्योंकि उसे भी पता था कि देश के उम्मीदों का भार उसके कंधे पर था। हमने कभी वॉरियर को लड़ते हुए नहीं देखा था, वो बस किताबों और कहानियों में पढ़ा था। पर सच कहूँ, जब वर्ल्ड कप में माही को अकेला देश के लिए खेलते हुए देखा था तो हमें भी लगा कि हमने वॉरियर को लड़ते हुए देखा था। 215 रन पूरे हुए थे, हमें जीत के लिए सिर्फ 10 बॉल में 25 रन चाहिए थे और माही को पता था कि हर एक बॉल पे रन लेना कितना ज़रूरी था। माही ने 48वें ओवर के तीसरी बॉल को मारकर तेजी से दौड़कर पहला रन पूरा किया था। दूसरे रन के लिए माही जी जान से दौड़ रहा था, पर कुछ दूरी के फासले ने माही को आउट किया था। और ये एरा भी वही खत्म हुआ था जहां से शुरू हुआ था। जब आउट होकर माही लौट रहा था तो चेहरा उसका कुछ बोल नहीं रहा था, पर हमसे पूछो अंदर से वो रो रहा था। पर सच कहे तो उस दिन हमने वर्ल्ड कप नहीं हारा था। जब माही के रिटायरमेंट की खबर सुनी तो लगा कि हाँ, आज हमने वर्ल्ड चैंपियन हारा था। शायद देश को और भी खिलाड़ी मिलेंगे, पर माही जैसा दूसरा नहीं हो पाएगा।